इस वक्त रानीगंज में मौजूद हूँ, रानीगंज के सीताराम जी भवन के शराब भवन में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आज बुक फेयर लगा हुआ है, जो बुक फेयर रानीगंज एजुकेशन फेयर 2023 के मौके पर लगाया गया है। ये एजुकेशन फेयर इसलिए आज लगाया गया है कि 10 क्लास 11 क्लास और 12 क्लास के बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दिशा पता नहीं चलता कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर कौन सा जो है सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ा जाए, कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा जाए, किस दिशा में जाया जाए। इसके लेकर के आज जो है यहाँ पर एजुकेशन फेयर 2023 लगाया गया है, जिसमें विभिन्न आपके इंडिया के हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से बड़े बड़े जो है प्रिंसिपल यहाँ पर आए हैं, फैकल्टीज लोग आए हैं, जो बताएंगे बच्चों को दिशा दिखाएंगे कि किस दिशा में आपको जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपका भविष्य जो है बहुत अच्छी तरीके से सुधर सकता है, जिसमें आपको कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं। इसके लेकर के आज यहाँ पर जो है और इसके ऑर्गेनाइजर जो है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। देखने के पूरे रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज स्टार भारत साहब में बने रहे। नमस्कार। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से करियर 21 के सहयोग से आयोजित एजुकेशन फेयर की आज से शुरुआत हो गई। 2 दिवसीय इस एजुकेशन फेयर में रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके भविष्य के बारे में विशेषज्ञ करियर सलाहकारों द्वारा उनके करियर को लेकर जानकारी दी जाएगी। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए करियर 21 संस्थापकों में से एक बीके सिंह ने बताया कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित इस एजुकेशन फेयर का उद्देश्य रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कक्षा 12 के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर मार्गदर्शन देना है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों को भी उनके भविष्य जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में विभिन्न प्रकार के नए कोर्स आ गए हैं, जिनके माध्यम से एक विद्यार्थी अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बना सकता है, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो या कॉमर्स का या आर्ट्स का। हर माध्यम के विद्यार्थी के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ सलाहकारों की टीम द्वारा करियर काउंसलिंग की सुविधा है। उन्होंने बताया कि आज नित्य नए कोर्स आ रहे हैं, जिनका अध्ययन कर ये विद्यार्थी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अच्छी नियुक्ति पा सकते हैं। बीके सिंह ने कहा कि आज और कल ये 2 दिन रानीगंज और आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को विशेषज्ञ पेशेवर करियर काउंसलिंग द्वारा काउंसलिंग दी जाएगी और उन्होंने सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से इसका लाभ उठाने का अनुरोध किया। देखें पूरी रिपोर्ट न्यूज स्टार भारत संवाददाता फैजान सिद्दीकी के साथ। तो आप लोग को जल्द से जल्द छोड़ देंगे। हमारे चैम्बर्स के मेंबर्स से भाग लिया है, हम एक छोटा सा उनको मीटिंग पा रहे हैं। सब सम्मान के पात्र है, पूजनीय है, अभिनंदन के पात्र है, जिनके प्रयास के बिना, जिनके सहयोग के बिना रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये हमारा इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। एक पूर्व वक्ता ने कहा है कि इस तरह का कार्यक्रम शायद रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले कभी नहीं किया है। ये सत्य है, ये घटना है। कैरियर काउंसलिंग के ऊपर इतना बृहद कार्यक्रम इतनी विश्वविद्यालयों, इतनी कॉलेजों, इतने विद्यालयों को अपने साथ समेट कर उनको इन्वॉल्व कर इतना बड़ा कार्यक्रम करना, 2 दिनों का कार्यक्रम, ये हमारी जो कैप है, हमारी जो टोपी है, उसमें एक और मयूर पंख आज रानीगंज चैम्बर के लग गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत खुश है कि इस तरह के कार्यक्रम से चैम्बर की प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर बढ़ेगी। बच्चों को अपना भविष्य संवारने में, सुनिश्चित करने में, तलाशने में बहुत मदद मिलेगी।
अरुण भट्टिया जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का अभिनव प्रयास किया। देखिए, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स मूलतः व्यवसायियों की एक संस्था मानी जाती है, किंतु हम लोगों का जो कार्य का क्षेत्र है वह व्यवसायी हित से बढ़ के एक सामाजिक हित में भी अपने आप को लेके चलता है। आज का जो समय है जहाँ पर हर तरफ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक भविष्य को लेकर एक आशंका रहती है और एक जानकारी का अभाव रहता है कि व्हाट आफ्टर 12th, व्हाट आफ्टर 10th। उसकी जवाब के लिए, उसके समाधान के लिए हम लोगों ने प्रथम एक उद्योग लिया है। आशा करते हैं ये सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पर पेरेंट्स, गार्जियंस, स्टूडेंट्स आएंगे, उनको अपनी जो शंकाएं हैं उनका समाधान यहाँ इतने जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ घूम के मिलेगा। वह और एक गाइडेड डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे कि हमें क्या करना है, कि इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, ये 3 परिधि से निकलकर दुनिया और भी आगे बढ़ चुकी है। मल्टीपल कोर्सेज, एक स्ट्रीम में मल्टीपल कोर्सेज है। आपको जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है उससे इंटरेस्ट का क्या कोर्स है वो यहाँ आप आके समझ पाएंगे। तो मेरी तो शिल्पांचल वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि इस अवसर का लाभ उठाएं, आएँ, अपने हित में, अपने वॉर्ड्स के हित में, अपने चिल्ड्रन के हित में आके समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ आइए, अपना नॉलेज बैंक बढ़ाइए, जिससे कि जो भी आप डिसीजन लें वो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो, सब कुछ समझने के बाद का डिसीजन हो। वही हम लोगों का प्रयास था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अरुण भट्टिया जी का, हमारे प्रेसिडेंट और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन, जिनके प्रयासों से ये सफल हुआ, कैरियर 21 का, जिन्होंने इसमें हम लोगों का साथ दिया, और अपने समस्त एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों का और मेंबर्स का, जो कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस अवसर को साकार किया। मैं रोहित खेतान, वर्किंग प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। वासियों को यही बोलना चाहूँगा कि यदि ये 2 दिन वो नहीं जागे, 7 और 8 जनवरी, तो आगे भी जागने का मौका उनको जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस थे सबको हमने एक ही रूफ के अंदर प्लेटफॉर्म पे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंडर में बुलाया है। और यहाँ पे आज वो यदि आके अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहे उनसे ले सकते हैं, उनके कोर्स के बारे में जान सकते हैं, उनके कोर्स के फ़ी के बारे में जान सकते हैं, जो कि उनके लिए बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, देहरादून जाना संभव नहीं है। और इसीलिए रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कैरियर फेयर में मैं यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के कैरियर के बारे में चिंतित है वो एक बार 7 या 8 जनवरी को जरूर विजिट करें। कितने स्टूडेंट अभी तक पार्टिसिपेट किए इस कैंप में? अभी तक सुबह से हमारे पास 400 से 500 स्टूडेंट्स की विजिट हो चुकी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 2,500 बच्चे हमारे इस फेयर में आएंगे। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मेरा नाम अरुण भट्टिया, मैं चेयरमैन एजुकेशन कमेटी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। देखिए, ये कैरियर्स 21 जो एक संस्था है, ये इनका हमारा काम ही है कि हम लोग जगह जगह पे जाएं और ऐसा एजुकेशन फेयर कंडक्ट करवाएं जिससे जो लोकलाइट स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, जो भी अक्रॉस द कंट्री अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है, उनमें डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे मीडिया साइंस हुआ, लॉ हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, MBA हुआ, MHA कोर्स हुआ, पैरामेडिकल कुछ कोर्सेज हुए, तो वो स्टूडेंट को मतलब मौका मिलता है कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स करने से कैसा उनका प्लेसमेंट होगा। और उनको जैसे कोई बायो लेकर पढ़ रहे हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज में जैसे वो रेडियोलॉजी लेकर पढ़ सकते हैं, BMRIT लेकर पढ़ सकते हैं, नर्सिंग लेकर पढ़ सकते हैं, फार्मेसी लेकर पढ़ सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी लेकर पढ़ सकते हैं। कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो BBA इन बैंकिंग एंड फिनांस ले सकते हैं, BCom इन बैंकिंग एंड फिनांस ले सकते हैं। कोई आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट है वो मीडिया साइंस में जा सकते हैं। कोई +2 में जिनका मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, वो बिजनेस एनालिटिक्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। BSc इन साइबर सिक्योरिटी है। तो बहुत सारे ऐसे जो वेल नोन कोर्सेज हैं जिनका मार्केट में अभी बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिमांड है, उनको इजीली प्लेसमेंट मिलेगा और उनका जो रेंज होगा प्लेसमेंट का बिटवीन 15,000 to 25,000 रहेगा। और यदि स्टूडेंट के पास टैलेंट है तो उनका कोई मतलब स्काई इज़ द लिमिट, वो मतलब कोई भी मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद ये सब कोर्स करने के बाद वो ओवरसी का भी अपॉर्चुनिटीज़ आता है। इसके अलावा ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी और B स्कूल्स में, जैसे MBA है, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, MSc मीडिया है,
MSc इन डेटा एनालिटिक्स है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।